इसका एक एग्जांपल देखिए, अगर कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन में मैं जिंक ऐड कर दूं, एक सॉल्यूशन बनाया इसका कॉपर सल्फेट का और उसमें जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिए छोटे या फिलिंग्स डाल दी, तो फॉर्मेशन होगा जिंक सल्फेट का और बन जाएगा कॉपर रिड्यूस हो जाएगा एक तरह से। ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या है हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन कॉपर सल्फेट जब रिएक्शन करेगा जिंक से तो जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होगा और कॉपर अलग हो जाएगा, यानी डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं, हियर एक्स डिस्प्लेस ए, एक्स ने ए को क्या किया, डिस्प्लेस किया। तो इसका स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ, व्हेन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव, यहाँ ज़्यादा रिएक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये इससे एक्स इससे लेस रिएक्टिव होगा तो ये रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट, इट्स कंपाउंड और इट्स सॉल्यूशन, इट्स ए सॉल्यूशन फ्रॉम इट्स सॉल्ट। तो ये हो गया इसका स्टेटमेंट, रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट। अब अगर एक रिएक्शन एग्जांपल के तौर पर देखिए हम लोग, मैंने लिया कॉपर सल्फेट और इसमें मिला दिया सिल्वर, तो क्या रिएक्शन होगी? नहीं, ये रिएक्शन क्यों नहीं होगी? क्योंकि सिल्वर जो है वो लेस रिएक्टिव है कॉपर से। तो इसका मतलब ये है कि हमें इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो वैसे तो रिएक्टिविटी सीरीज़ बहुत बड़ी है और ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल पर हम लोग ये टेबल बनाते हैं, लेकिन 10th लेवल पर इस कुछ एलिमेंट्स में लिख देता हूँ आपको, जिससे नॉलेज हो जाएगा कि कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो मैं टेबल यहाँ बना रहा हूँ, आपको इसे लर्न करना है, मेमोराइज करना है, मगअप करना है। ये मैंने कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर लिखे हैं जो आपको 10th लेवल पर यूज़ होंगे। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, बेरियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। तो गोल्ड भी आपको नहीं आना है कुछ भी। तो अब देखिए ज़रा, ये इनमें से कोई भी एक पेयर सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैं बेरियम और मैग्नीशियम कर लेता हूँ, तो बेरियम इज़ मोर रिएक्टिव और ये है लेस रिएक्टिव। कोई भी एक पेयर आप चाहे तो कैल्शियम और आयरन का करें। अगर कैल्शियम ऊपर है, आयरन नीचे है, तो इसका मतलब है ये मोर रिएक्टिव होगा और ये लेस रिएक्टिव होगा। मतलब जो नीचे वाली साइड का एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव है, जो ऊपर वाली साइड का जो एलिमेंट है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं कॉपर का सॉल्ट लूँ और उसमें कैल्शियम ऐड कर दूँ तो डेफिनेटली कैल्शियम कॉपर को डिस्प्लेस, कैल्शियम जो है आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। ये आयरन है, अगर मैं आयरन का एक सॉल्ट लूँ और उसमें कैल्शियम ऐड करूँ तो क्या होगा? कैल्शियम का सॉल्ट बन जाएगा और आयरन डिस्प्लेस हो जाएगा। कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, आयरन और लेड और कॉपर ले लेते हैं। ये लेड ऊपर है और कॉपर नीचे है। इसका मतलब अगर मैं कोई कॉपर का सॉल्ट ले लूँ और उसमें लेड ऐड करूँ, लेड एलिमेंट, तो क्या होगा? ये जो लेड है ये इस कॉपर को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा और इसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आयन है, एनायन है, वो इसके साथ हो जाएगा। तो इसको ट्राई करते हैं और उसके बाद मैं आपको दूंगा प्रैक्टिस शीट। तो प्रैक्टिस शीट के बेसिस पर आपको इसकी प्रैक्टिस करना है और कोई भी डाउट हो तो मुझसे आप पूछिए। फॉर एग्जांपल मैंने लिया बेरियम सल्फेट। अब बेरियम सल्फेट ऊपर है और इसमें कुछ ले लेते हैं अपन, कॉपर ले लेते हैं। इसमें बेरियम सल्फेट के सॉल्यूशन में ऊपर की तरफ, बेरियम सल्फेट के सॉल्यूशन में ऊपर वाला एलिमेंट डालो। नीचे वाला अगर कॉपर डाल दिया तो रिएक्शन नहीं होगी। ऊपर वाला कोई एलिमेंट डाल दिया, जैसे सोडियम डाल दिया, तो सोडियम का सल्फेट बन जाएगा। तो इसको बैलेंस करने का एक तरीका है कि अगर आप पहले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इसको सेट करिए। फॉर्मेट क्या था आपका? फॉर्मेट क्या था?
ए बी प्लस एक्स एक्स बी प्लस ए। इसको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग पहले सेट करिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। तो फॉर्मेट क्या है, पहले Na के साथ क्या हो जाएगा SO4 और प्लस में क्या आ जाएगा Ba। अब फॉर्मेट के बाद सेट करने के बाद आपको क्या करना है, इनके फॉर्मूले चेक करना है कि फॉर्मूले करेक्ट है या नहीं। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला करेक्ट है, सोडियम अपनी स्टेट में ऐसा ही होता है, NaSO4 नहीं होता, क्या होता है Na2SO4 होता है, और उसके बाद बेरियम, ये अपनी स्टेट में इसी तरीके से होगा। अब ये फॉर्मूले करेक्ट हो गए। अब फॉर्मूले करेक्ट होने के बाद आपको इसको बैलेंस करना है दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। सोडियम कितना है यहाँ पर 2, तो आप सोडियम के नीचे 2 नहीं लगा सकते क्योंकि ये इस स्टेट में नहीं होता। तो कहाँ मेंशन करेंगे आपको 2, यहाँ पर। अब 2 सोडियम 2 सोडियम सल्फेट 1 बेरियम 1 बेरियम 1, ये रिएक्शन क्या होगी स्टूडेंट, बैलेंस होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इस तरीके से फॉर्मेट के अकॉर्डिंग पहले उसको आपको सेट करना है और उसके बाद उसके फॉर्मूले चेक करना है कि फॉर्मूले करेक्ट है, और उसके बाद बैलेंसिंग का नंबर आता है। डायरेक्ट बैलेंसिंग नहीं, अगर फॉर्मूला रॉन्ग है तो आप बैलेंस नहीं करोगे, और अगर बैलेंस हो भी जाती है तो भी वो इक्वेशन गलत होगी। तो मैं फिर से एक पेड़ ले रहा हूँ, सपोज यहाँ पर जिंक क्लोराइड का और उसमें मैं एल्यूमिनियम ऐड करता हूँ, क्या होगा, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, देन एल्यूमिनियम डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स chloride. Therefore, we can say that aluminium AlCl3 Al के साथ Cl हो गया। अभी देखिएगा आप लोग आगे, Al के साथ Cl हो गया और जिंक अलग हो गया। अब AlCl3 ये फार्मूला इनकरेक्ट है, क्या होगा AlCl3 करेक्ट फार्मूला है और ये सारे करेक्ट हो गए। अब इसके बाद आता है बैलेंसिंग। तो यहाँ क्या है 2 है और यहाँ 3 है, तो जब ऐसे 2 3 का जो फॉल्ट होता है वो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 1 है, वहाँ उधर 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई उधर कर दो। इस तरीके से कुछ भी आपको ध्यान रखना है, मतलब यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन 3 या 2 है, यहाँ 3 है, तो आप क्या करेंगे एंटायर 3 उधर प्लेस करेंगे और ये जो 2 है यहाँ प्लेस करेंगे। उसका रीज़न क्या है, वहाँ क्यों लगाया, यहीं क्यों बैलेंस नहीं कर दिया, यहाँ क्यों 3 नहीं कर दिया, इसलिए नहीं किया क्योंकि ये फॉर्मूला रॉन्ग हो जाएगा। तो वहाँ 3 यहाँ 2, उसका 2 इधर आप प्लेस कर दीजिए और इसका 3 उधर प्लेस कर दीजिए, तो आपका जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगा। अब अभी बैलेंस नहीं हुई, अभी क्या हुआ बाकी है। जैसे आपको चेक करना है कि जिंक कितना है इधर आपके लेफ्ट हैंड साइड पर 3, तो यहाँ कितना है 1, तो आप उसको इस तरह से बैलेंस करेंगे ये 3। अब इसके बाद आप एल्यूमिनियम को चेक करो, एल्यूमिनियम कितना है 2, तो एल्यूमिनियम 2, तो जिंक एल्यूमिनियम और क्लोरीन सभी बैलेंस हो गए और ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। और इसका टाइप क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब अपन जो पढ़ रहे हैं वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगली, जब सिंगली हो रहा हो डिस्प्लेस कोई एलिमेंट तो उसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। और अगर आगे अपन बात करेंगे तो एक और रिएक्शन अपने पास डबल डिस्प्लेसमेंट, वहाँ पर 2 सॉल्ट होते हैं। अब और एग्जांपल लेते हैं, तो मैं आयरन और कॉपर का ले लेता हूँ। फेरस सल्फेट हो गया हमारे पास और ये जिंक हो गया, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, देयरफॉर जिंक सल्फेट, मतलब आप इसको पहले कंप्लीट करिए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग और आयरन हो। अब चेक कीजिए फॉर्मूले करेक्ट है, और अगर फॉर्मूले करेक्ट हो तो फिर चेक कीजिए कि इधर एलिमेंट्स के नंबर्स क्या है, इधर एलिमेंट्स के नंबर्स क्या हैं। तो स्टोइकियोमेट्रिकली ये सारा कंप्लीट होना चाहिए, तो ये रिएक्शन बैलेंस है। और देखते हैं, सपोज मैंने लिया सिल्वर नाइट्रेट और इस सिल्वर नाइट्रेट में मैंने कैल्शियम डाल दिया, कैल्शियम, तो यहाँ देखिए कैल्शियम इस ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, सिल्वर से, तो क्या होगा कैल्शियम का नाइट्रेट बनेगा, मतलब कैल्शियम को नाइट्रेट के साथ लेना है और सिल्वर को अलग करना है। अब चेक करना है फॉर्मूले करेक्ट है या नहीं। ये जो है सिल्वर नाइट्रेट ये करेक्ट फॉर्म है, ये भी करेक्ट है, ये इसी स्टेट में होगा, ये रॉन्ग है, तो इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, कैल्शियम का वैलेंसी 2 है ये और नाइट्रेट का 1 है, तो ये करेक्ट फार्मूला हो गया। मतलब फार्मूले का नॉलेज पहले चाहिए। सेटअप आपको इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसको सेट करना है और उसके बाद फार्मूले चेक करना है और उसके बाद आता है नंबर बैलेंसिंग का। यहाँ नाइट्रेट कितना दिख रहा है 2, तो ये नाइट्रेट 2, और अब सिल्वर 2 हो गया तो ये सिल्वर 2, कैल्शियम 1, तो ये रिएक्शन भी क्या होगी स्टूडेंट, बैलेंस होगी। और एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ ले लेते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट, ये मैं इसका करेक्ट फॉर्म लिख रहा हूँ एल्यूमिनियम सल्फेट, और इसके अंदर कोई ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट डाल देते हैं, जैसे सपोज सोडियम ऐड कर दिया,
तो क्या होगा स्टूडेंट, सोडियम जो है वो किसके साथ हो जाएगा, सल्फेट के साथ, Na के साथ SO4 और एल्यूमिनियम हो जाएगा अलग। अब आपको चेक करना है, ये फॉर्मेट हो गया। अब इसको चेक करना है कि आपके फॉर्मूले करेक्ट है, तो ये करेक्ट फॉर्म है, ये भी करेक्ट है, बट ये इनकरेक्ट फॉर्म है। तो यहाँ क्या करना है आपको, इसका करेक्ट फॉर्म मेंशन करना है। करेक्ट फॉर्म मेंशन हो गया और एल्यूमिनियम डिस्प्लेस हो गया। अब यहाँ सोडियम कितना है 2, तो ये सोडियम 2, एल्यूमिनियम उधर कितना दिखता है आपको 2, तो एल्यूमिनियम 2, लेकिन सल्फेट यहाँ कितना दिख रहा है 3। तो सल्फेट को आप जब बैलेंस करेंगे, जब आप सल्फेट को बैलेंस करेंगे तो एल्यूमिनियम के सोडियम के नंबर हो जाएंगे 6। तो आपको यहाँ क्या मेंशन करना पड़ेगा 6, और सल्फेट कितना है 3, ये 3 सल्फेट हो गया। तो ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गई। तो इसी तरीके से स्टूडेंट कंप्लीट करते जाना है। मैं आपको एक शीट भेजूंगा और या डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। तो इसमें इस शीट में आपको इसी रूल को फॉलो करते हुए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट, तो आप लोग कीजिए ये।